ये सच्ची कहानी हमें झारखंड से भेजी गई है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है कुछ पर्सनल रीजंस के लिए। सो वीडियो में हमने उन्हें और उनके दोस्तों को खुद से नाम दिया है। मैं झारखंड के धनबाद शहर से हूँ। मैं यहाँ अपने मामा मामी के साथ रहता हूँ। मुझे बचपन से मेरे मामा मामी का घर बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं जब भी हो पाता अपने मामा मामी के घर रहने आ जाता। यहाँ मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए थे। फिर जब मेरी 10वीं की परीक्षा हुई, उसके बाद मैंने धनबाद से ही 12वीं करने की सोची और मामा मामी के घर आ गया। कुछ महीने तो ठीक ही बीते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो पुराने दोस्तों के साथ, पर उस एक दिन मेरे साथ जो हुआ उसको याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। दिसंबर का महीना था। हमारे प्री बोर्ड को ख़त्म हुए 2 ही दिन हुए थे। उस दिन शाम को मेरे घर एक लड़का आता है। दरअसल वो 12th में हमारे साथ ही दूसरे सेक्शन में पढ़ता था, पर हमारी कभी बातचीत नहीं हुई थी। वो काफ़ी अकड़ू सा लगता था मुझे, पर वो उस दिन सीधे मेरे घर आएगा ये मेरे लिए टोटली अनएक्सपेक्टिंग था। उस शाम हमने काफ़ी बातें करी, साथ में टीवी शोज़ देखे। फिर उसने बोला कि थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा उस दिन सर बहुत भारी हो रहा था। सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था घर से एक कदम भी बाहर जाने का। पर जैसा मैंने बताया, हमारी स्कूल में आज तक एक भी दिन हाय हेलो तक नहीं हुई थी। और हमारी एक फितरत होती है ना कि जो हमें अटेंशन नहीं देता हम उन्हें ओवर अटेंशन देने लगते हैं। फिर मैं उसके साथ घूमने के लिए निकल गया। घर से निकल के मैंने बोला, तो कहाँ चलना है? चलो पार्क साइड चलते हैं। उसने कुछ नहीं बोला। मुझे वो काफ़ी ऑड लगा, पर वो पार्क साइड ही बढ़ रहा था, तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो एक पतली सी कच्ची सड़क की ओर जाने लगा। दरअसल ये रास्ता हमारे घर और पार्क के बीच आता है, और इस रास्ते पे आमतौर पर कोई ऐसे जाता नहीं है। इधर बहुत सालों पहले एक शमशान हुआ करता था। फिर मैंने उससे पूछा, करण, ये तू अब कौन से पार्क में जा रहा है? इस बार उसने जवाब दिया, अरे तू इधर नहीं आता क्या? कितनी शांति मिलती है यहाँ। चल मेरे साथ घूम ले ये सेंटर फ्रेश खा। ऐसा बोल के उसने अपनी जेब से 2 सेंटर फ्रेश निकाले। एक खुद खाए और दूसरा मुझे दे दिया। मैंने सेंटर फ्रेश खाया। फिर कुछ 1-2 मिनट हुआ होगा, चलते चलते पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आने लगा, और मैं करण को बताऊं इससे पहले ही मैं ज़मीन पे गिर गया। फिर उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने जो देखा, ऐसा खौफनाक मंजर मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने देखा मैं ज़मीन पे लेटा हुआ हूँ उसी शमशान के अंदर, और मेरे बगल में 4 लाशें लेटी हुई है। और वही करण जिसके साथ मैं आया था, वो एक बूढ़े आदमी के साथ मिलके मेरे बारे में कुछ बात कर रहा था। मैं सुन तो पा रहा था, पर वो बातें क्या थी मुझे कुछ याद नहीं रहा। फिर उसके बाद मेरी दूसरी बार जब आँख खुली तो मैं सीधा हॉस्पिटल में था। और घर पे आके जब मैंने दोस्तों से उस लड़के के बारे में बात की तो उन्होंने बताया, ऐसा कोई लड़का हमारे कॉलेज में है ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने उस लड़के को फिर कभी नहीं देखा। आज मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, पर इस इंसिडेंट को आज भी याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। आखिर वो मेरे घर ही क्यों आया, और उस दिन शमशान में वो मेरे साथ क्या करने वाला था, और मैं बचा कैसे? तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमें बिहार से भेजी गई है। कुछ निजी कारणों से उन्होंने अपना नाम और अपने दोस्तों का नाम बदल के बताने के लिए बोला है, तो हम उन्हें किसी अलग नाम से कहानी में सुनेंगे। मैं 24 साल का एक लड़का हूँ।
मैं बिहार के एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। मैंने हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की है और कुछ साल से जॉब कर रहा हूँ। लेकिन ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स के चलते मेरी जॉब छूटने के बाद मैं गांव में ही रहने आ गया। वैसे आपको बता दूं, मेरा गांव बहुत ही छोटा सा है। यहाँ मुश्किल से 100 घर होंगे और इतना छोटा होने के कारण गांव के हर लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। मेरे घर के बाहर एक झाड़ी है, उसी के बगल में एक चाय की दुकान है जहां मैं और मेरे दोस्त हर रोज जाके बैठते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। उस एक दिन भी मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पीते पीते बहुत सारी बातें कर रहा था। बातों बातों में मेरा एक दोस्त मानव अचानक भूत की बात करने लगा। हम सभी की उम्र 20 से ज़्यादा ही थी, तो ऑब्वियस सी बात है हम भूतों से डरेंगे तो नहीं। उल्टा ऐसी बातें जब भी उठती है तो हमारे मुंह से मजाक में कुछ न कुछ इंसल्टिंग निकल ही जाता है। उस दिन मैंने भी यही गलती की। मैंने इन आत्माओं के बारे में बहुत मजाक बनाया और फिर सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाके खाना खा के सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। उस रात काफ़ी समय बीत गया पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर जाके हवा खा लेता हूँ और ऐसा सोचते सोचते मैं अपने बिस्तर से उठा, दरवाजे की कुंडी खोली और अपने रूम से बाहर उसी झाड़ी के पास हवा खाने चला गया। वहाँ मैं खड़ा होके अपना फ़ोन चला रहा था कि तभी अचानक झाड़ी से सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने इग्नोर किया क्योंकि वहाँ ऐसी आवाज़ें अक्सर आती ही थी और मुझे इन सब की आदत हो पड़ी थी। एज़ यूजुअल मैंने सोचा सांप वगैरह होते होंगे, लेकिन सेम आवाज़ फिर आई। मैंने इस बार मुड़ के देखा पर वहाँ कुछ नहीं दिखा मुझे इस बार अजीब सा तो लगा, लेकिन मैं फिर अपने कमरे में जाके सो गया। अचानक से मुझे फिर लेटे लेटे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। इस बार मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि उस दिन मुझे सच में अजीब सा लग रहा था सब कुछ। फिर मैंने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया और उस झाड़ी की ओर देखने लगा। इस बार मैंने जो देखा ना, वो देख के किसी के भी पसीने छूट जाए। इतनी भयानक चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने वहाँ देखा एक औरत खड़ी है जिसका चेहरा तो है पर ना आँख है ना नाक है, पूरा जला हुआ सा चेहरा, और एक एक कदम करके मेरे कमरे की ओर बढ़ रही है। ये देख के मैं पूरा सुन्न पड़ गया, मानो मेरा शरीर जम सा गया हो। लेकिन मैं थोड़ा बहादुर किस्म का था, इसलिए मैंने किसी तरह खुद को संभाला और एक झटके में उठ के जाके अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए जैसे मैं बिस्तर की ओर मुड़ा तो वही औरत इस बार बिस्तर के ऊपर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। ये नज़ारा देख के मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया कि घर और मेरे आसपास के सभी लोग मेरे कमरे में आ गए। फिर मैंने ये बात सभी को बताई तो गांव वालों ने कहा कि मेरा पाला एक आत्मा से पड़ा था। वो तो खुशकिस्मत था मैं कि बच गया, वरना वो रात मेरी आखिरी रात होती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो पिन्ड कमेंट में दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर हमें अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं।
और ऐसी ही कहानी और भी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आपका शुक्रिया।